गोकुल की गलियों में हर मोड़ पर भक्ति के रंग में डूबी एक नई कहानी मिलती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस पवित्र स्थान पर जिसे हम गोकुल के नाम से जानते हैं। यह वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से इस धरा को धन्य कर दिया। आज से लगभग 5125 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। गोकुल मथुरा से 15 किलोमीटर दूर है। यमुना के इस पार मथुरा है और उस पार गोकुल है। सारा दर्शन करा के आपको गाड़ी पे छोड़ेगा। आने के बाद जो आप अगर एक आपके ऊपर है, आने के बाद दर्शन करा दिया बाकी खरीदारी की। मथुरा के बाद गोकुल की यात्रा करना चाहिए। दुनिया के सबसे नटखट बालक ने वहाँ पर 11 साल 1 महीने और 22 दिन गुजारे थे। तो हमने भी बिना देर किए अपनी गाड़ी को पार्क किया और ऑटो लिया। ये ऑटो वाले भाई साहब थे जो पहले हमें यहाँ के बारे में बता रहे थे और इसी ऑटो से हम निकल गए गोकुल के लिए। यहाँ की सड़कों से गुजरते हुए जो नज़ारे हैं उनको देखते हुए मेरे दिमाग में एक शेर याद आया जो मैं आपको भी सुनाना चाहूँगी। लोग कहते हैं सुकून कहीं नहीं मिलता, लोग कहते हैं सुकून कहीं नहीं मिलता, शायद वो तेरे पहलू में कभी बैठे ही नहीं। तो जो लोग यहाँ आए नहीं हैं उन्हें सुकून के बारे में तो पता ही नहीं होगा। यहाँ के यमुना पुल से होते हुए हमारी जो गाड़ी है यानी जिस ऑटो में हम लोग बैठे हुए हैं वो गोकुल की तरफ बढ़ रहा है। और इसी मोड़ के बाद जो मेन गोकुल है जहाँ पे एक ऑटो स्टॉप हो जाती है और वहाँ से आप गाइड लेकर या अकेले भी अपनी फैमिली के साथ आप वहाँ पे अंदर ट्रैवल कर सकते हो। जिसको कोई भी जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप गाइड ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे मंदिर हैं, इतने भवन हैं और उन्हें सब कुछ पता होता है। वे आपको बताते हुए वहाँ पर लेके जाते हैं। तो हमने भी अपनी ऑटो यहाँ पे रोक कर और उसको पेमेंट किया और फिर हमने यहाँ पर एक गाइड किया जिसे आप जल्दी ही मिलेंगे अभी। तो ब्राह्मण का ही धर्म नहीं। कभी आपने देखा होगा कोई भी ब्राह्मण ही था। ये ब्राह्मण की जन्मभूमि है। हम ये बहुत तो ये अंकल मुझे सारी चीज़ें डिटेल में बताते हुए यहाँ से ले जा रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे कितने मंदिर हैं। तो सबसे पहले ये एक मीराबाई के मंदिर में लेकर गए हमें, जहाँ पर जो विडोज़ होती हैं वो हमेशा ही कीर्तन और गायन करती रहती हैं। दोस्तों ये देखिए, यह है वो धरती जहाँ पर कृष्ण भगवान बलराम जी खेला करते थे। यहाँ पर नंद भवन भी है जहाँ पर बहुत सारी लीलाएं की हैं कृष्ण भगवान ने, और यहाँ पर हर कदम पर भक्ति और प्रेम का सागर लहराता रहता है। तब उन्होंने आज्ञा दी, यशोदा मैया ने द्वार पे बुलाया, द्वार पे बुला के हाथ जोड़ के नमस्कार किया, दर्शन के आशीर्वाद दिया। केदारनाथ जो आपका केदारनाथ है ना, वो तो जब बताया है, जब कौरव पांडव का हुआ, जब बताया 4 धाम है ना, जो 4 धाम के मुझे तीर्थ दिए, तो वृंदावन में गोपी रूप में राधे राधे। ये हमें बता रहे थे कि जब कृष्ण भगवान गोकुल आ गए थे, यशोदा माता के पास आ गए थे, तो शंकर जी उनका दर्शन करने के लिए धरती पर आए, पृथ्वी पर। और जब वो द्वार पर पहुँचे, नंद भवन के द्वार पर, तो माता यशोदा ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगी कि वो कृष्ण जी
का दर्शन उन्हें नहीं करवा सकती, क्योंकि उनका रूप इतना भयंकर है, इतना विशाल है, तो उससे क्या होगा कि कृष्ण भगवान डर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने शिव जी को वहाँ से वापस भेज दिया। शिव जी वापस कैलाश ना जाकर इस मंदिर में बैठकर ध्यान में लगे रहे और प्रतीक्षा करते रहे कि कब यशोदा माँ उन्हें बुलाएंगी। दोस्तों, गोकुल की तंग गलियों से चलते हुए ऐसा लगता है जैसे समय ठहर सा गया हो। हर गली में भक्ति की गूंज, दीवारों पर प्राचीन चित्रकला और मंदिरों की घंटियों की आवाज़ हमें श्री कृष्ण के समय में लेकर जाती है। तो गुलजार साहब के शब्दों में, यह रास्ते ले जाते हैं कहीं और सही, पर दिल को लगता है गोकुल है यही। दोस्तों, मीराबाई के मंदिर का दर्शन, शिव जी के मंदिर का दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े यमुना नदी के किनारे स्थित गोकुल के घाट पर। गोकुल के जो घाट हैं वो भी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। विश्राम घाट और राजा घाट की अद्भुत शांति और प्राकृतिक सौंदर्य मन को मोह लेते हैं। तो यहाँ इन गलियों से होते हुए यहाँ पर किनारे किनारे बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, जहाँ पर गोपी ड्रेसेस, भगवान के कपड़े, ठाकुर जी के कपड़े, तुलसी मालाएं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी। यहाँ से होते हुए हम बढ़ रहे थे यमुना घाट की तरफ। घाट की प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के बाद हम वहाँ से आगे चले योग माया के मंदिर। योग माया यानी कृष्ण भगवान की बहन, जिसे सुभद्रा भी कहते हैं। यह मंदिर बहुत ही अद्भुत था। जो मूर्ति थी मैं आपको बता नहीं सकती कि वो कितनी सुंदर थी। मतलब यहाँ वीडियोग्राफी करना मना था, तो मूर्ति की हमने वीडियोग्राफी नहीं करी। बहुत ही विशाल अद्भुत मूर्ति थी यहाँ पर योग माया जी की। इनका दर्शन किया और फिर हमें बढ़ना था आगे। बंसीवट के पास ही एक रास्ता सीधे नंद भवन को जाता है। जहाँ दीवार दिखाई देती है वहीं से गली मुड़ जाती है और जो हमें सीधे नंद भवन के दरवाजे पर लाकर छोड़ती है। भवन के अंदर संगमरमर के फर्श पर संकोचवश ही व्यक्ति पैर रख पाता है, क्योंकि यह पत्थर पर उन लोगों के नाम खुदे हुए हैं जिन्होंने नंद के भवन की देखरेख और बाल गोपाल की प्रतिदिन लगने वाले माखन मिश्री और लड्डू के भोग के लिए दान दिया हुआ है। दोस्तों, कुछ और दरवाज़ों को पार करने के बाद आता है वह स्थान जहां माता यशोदा भगवान कृष्ण को झूले में झूला झुलाती थीं, जहां जहां भगवान झूले में सोते रहते थे। और भवन के भीतर दूसरी ओर से दरवाजे के पास ही तलघर में उतरने के बाद वह स्थान जहां भगवान कृष्ण ने पूतना का वध किया था। वहीं से पुनः ऊपर चढ़ने के लिए आगे की एक गली है जो हमें गोकुल के बाजार की अन गलियों में लाकर छोड़ देती है। दोस्तों, यह वह पेड़ है जहाँ पर बाल गोपाल बैठकर बंसी बजाया करते थे। यहाँ से निकलने के बाद और इन गलियों से होते हुए हमें जाना था बलराम जी और रेवती जी के महल में। मन में राधे कृष्ण का जप करते हुए मैं भी बढ़ती जा रही थी। यहाँ की गलियों को क्रॉस करते हुए एक के बाद एक जो स्थान आ रहे थे, वो मन में बहुत अभिलाषा थी सारी चीज़ों को देखने की, बहुत ही उत्सुकता थी हर एक चीज़ जानने की। यहाँ आकर मुझे पता लगा कि महावन और गोकुल एक ही है। फिलहाल 8000 की आबादी वाला यह गांव उस काल में कैसा रहा होगा, इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। कहा जाता है कि उस काल में इसका नाम गोकुल नहीं था।
तो चलते चलते हम पहुंच गए श्री बलराम और रेवती के भवन में। यह निवास स्थान है बलराम जी और रेवती जी का। यहाँ पर कृष्ण भगवान और पूरे परिवार की बहुत ही अद्भुत मूर्ति लगी हुई है। तो दोस्तों, यह था आखिरी पड़ाव गोकुल की यात्रा का। गोकुल यात्रा केवल एक स्थान की यात्रा नहीं है, बल्कि यह आत्मा को छूने वाली एक आध्यात्मिक यात्रा है। यहाँ की हर गली, हर घाट और हर मंदिर भगवान श्री कृष्ण की कहानियों और लीलाओं को जीवंत कर देते हैं। चलो गोकुल की गलियों में, जहाँ हर कदम पर ईश्वर का एहसास होता है। इसके बाद हमने ये यात्रा समाप्त करी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने भी इस यात्रा को पूरी तरह से एंजॉय किया होगा। फिर यहाँ पर कुछ खा पी कर हम वापस निकल गए दूसरी यात्रा के लिए, जो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।